धार्मिक यात्रा के दौरान हुए छिटपुट विवाद के बाद पनवेल में पैदा हुए तनाव को हिंदू मुस्लिमों ने एक होकर किया खत्म। नवी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आसपास के पूरे इलाके में 22 जनवरी राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह और इस धार्मिक आयोजन के चलते निकाले गए धार्मिक जुलूस, धार्मिक यात्राएं, राम यात्राएं, रथ यात्राएं, भगवा झंडा यात्राएं या जो भी यात्राएं गए, इन्हीं के चलते कई जगहों पर तनाव पैदा हुआ। कई जगह टकराव की स्थिति है। ऐसे हालात 22 जनवरी को पनवेल में भी हुए थे। पनवेल के कच्ची मोहल्ला और उसके आसपास के तमाम इलाकों में 22 जनवरी को कुछ घंटों के लिए तनाव फैल गया। तनाव की वजह थी कि जो यात्रा निकली थी, धार्मिक यात्रा निकाली गई थी, उसमें कुछ विवाद हुआ, दो गुटों के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हुई, जिसमें 2 से 3 लोग मामूली रूप से घायल भी हुए थे। लेकिन इस मामले को फौरन पनवेल के हिंदू और मुस्लिम समाज के बड़े लोगों ने, प्रमुख और जिम्मेदार लोगों ने एक होकर के फौरन स्थिति को संभाला और इसमें जो भी वाद विवाद हुआ था उसको खत्म कराया। और उसके बाद खड़े रह करके दोनों समाज के लोगों ने, पनवेल में पूरी तरह से शांति है, किसी तरह की कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पर न फैलाई जाए और ऐसी कोई अफवाह सामने आती है तो उस पर यकीन भी न किया जाए। शिवसेना के पदाधिकारी है, पनवेल के कच्ची मोहल्ला के पुराने जिम्मेदार और पूर्व नगर सेवक भी है, काजी परिवार के लोग भी है। तो पनवेल में भी माहौल कहीं ना कहीं खराब होने जा रहा था, हालात बिगड़ने जा रहे थे। लेकिन यहाँ की इस हिंदू मुस्लिम एकता ने इस माहौल को फिर एक बार सौहार्दपूर्ण बना दिया। नमस्कार. पनवेलमध्ये आज दुपारी काहीतरी एक अप्रिय घटना घडली, असा व्हिडिओ आणि असे काही मेसेज सोशल मीडियावरती ज्यावेळेला पटापट व्हायरल झाले तेव्हा असं लक्षात आलं की थोड्याशा गैरसमजुतीमुळे 2 गटांमध्ये काहीतरी अप्रिय घटना घडलेली आहे. थोडंसं काहीतरी आपापसामध्ये वादविवादाची ठिणगी पडून पनवेलमधलं आपलं एक सौहार्दाचं वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. पण मी आज सर्वांच्या साक्षीनं तुम्हाला आजच्या या मंगल दिवशी सांगू इच्छितो की पनवेल शहरामध्ये जे काही दुपारी प्रकरण घडलं त्याच्यामध्ये ज्या समाजकंटकांनी कोणाला जर घातपात करण्याचा प्रयत्न केला असेल, दुखापत करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांच्यावरती पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून अतिशय कडक अशी स्ट्रॉंग ऍक्शन घेतलेली आहे. त्याचबरोबर इथे सध्या पूर्णतः पोलीस बंदोबस्त असून पोलीस त्यांचं काम अतिशय चोख पार पाडतायत आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त मुसलमान बांधव जे आमचे आहेत ते देखील आजच्या दिवशी आमच्या सोबत राहूनच पनवेलची जी परंपरा आहे हिंदू मुस्लिम ऐक्याची ती सुद्धा कशी पुढे जाईल यासाठीच प्रयत्न करतात. त्याच्यामुळे मला तुम्हाला सांगायचंय की ज्या 3 लोकांना थोडीशी दुखापत झालेली आपल्याला कळलेली होती तेही आता पूर्णतः बरे आहेत, आपल्या घरी आहेत, त्यांच्या जीवितालाही कुठलाही धोका नाही. त्यामुळे मला एवढंच सांगायचंय की पनवेलमध्ये आता वातावरण अतिशय शांत, शुद्ध आणि निर्मळ झालेलं आहे. तेव्हा कोणीही व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे काही मेसेजेस, व्हिडिओ जर तुमच्यापर्यंत आलेले असतील तर कृपा करून त्याच्यावरती विश्वास ठेवू नका. आज मुस्लिम बांधव जास्त राहत असलेल्या ठिकाणीच मी स्वतः उभा आहे आणि हे सगळेजण आपल्या पनवेलमधले जुने जाणते मुस्लिम नागरिक आहेत, हे देखील आपल्या बरोबर आहेत. मी शिवसेनेचा पनवेल महानगर प्रमुख आणि माजी नगरसेवक या नात्याने तुम्हाला ठामपणे सांगतो की शिवसेना असेल किंवा इतर अन्य कुठलाही हिंदू संघटन किंवा पक्ष असेल त्यांच्यामध्ये आणि आमच्या पनवेलमधल्या मुसलमान बांधवांमध्ये कुठलाही द्वेष नाही, कुठलाही राग नाही, सर्व वातावरण निमळलेलं आहे. कृपया कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवून आपल्या पनवेलचं ऐक्य धोक्यात येईल अशी कुठलीही कृती आपणाकडनं होऊ नये. जय महाराष्ट्र. अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई और जो भी हिंदू भाई हमारे सभी दोस्ती रहे, लास्ट 15 साल या 20 साल आज तक हमारे यहाँ कभी भी ऐसी घटना घटी नहीं. ये किसी की गलतफहमी की वजह से जो नादानी से हो जाता है और बाकी लोग को ये करना पड़ता है. तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि ये आइंदा कभी ऐसा होगा नहीं फ्यूचर में और कभी होने आज तक हुआ नहीं और इंशाल्लाह कभी होने भी नहीं देंगे. ये मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ क्योंकि जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई है हम लोग आपस में हमेशा एक ही है. कभी भी हमने आपस में ना इत्तेफाकी नहीं देखी है. हम सब एक ही है. ये सोमन भाई के जो लड़के प्रथमेश है, ये सब हमारे दोस्त है और हमारे घर जैसे. हमारे ईद में घर में आते मिलते और हम इनके हर इसमें मॉर्निंग में हम लोग इनको साथ देते. और इंशाल्लाह हम कभी भी ऐसा या नाके से या कहीं से भी पनवेल में नहीं होगा. पहले हुआ नहीं और इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा. ये मैं वादा करता हूँ. मेरा नाम इकबाल गाजी, पनवेल एजुकेशन सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ. 2 शब्द से अस्सलाम वालेकुम. मैं मुकीद काजी माजी नगर सेवक
ये पहली मर्तबा ऐसी दुख एक कहानी बोली जा सकती है, क्योंकि ये सब पनवेल में मुस्लिम हिंदू ये पुराने जमाने से हमारे बाप दादाओं के जमाने सब चलता आया है। और ये भाईचारा हमने ऐसा रखा है कि एक दूसरे के साथ में कारोबार करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती है, यारी है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम एक दूसरे को लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एक है और एक ही रहने वाले बस। थैंक यू।